नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के 7वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द नेकलेस और जिसके लेखक हैं गाय डी मैनिफिसेंट। द नेकलेस मतलब आपको समझ में आ गया होगा, नेकलेस मतलब हार। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। द नेकलेस एक बहुत अच्छी कहानी है और इससे एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे अबाउट द लेसन जानेंगे, क्योंकि इस अध्याय को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी एक नींव तैयार करें, और नींव का काम यहाँ पर करेगा अबाउट द लेसन। देखिए ये कहानी किसके बारे में है। ये कहानी एक मिडिल क्लास या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसी महिला के बारे में है जो बहुत ज़्यादा धनी नहीं होती है, ठीक है, और उसके सपने बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनकी वजह से उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसका पूरा का पूरा जीवन पलट जाता है। ये अध्याय हमें बहुत बड़ी सीख देता है। तो अबाउट द लेसन आप एक बार आसान शब्दों में समझ लीजिए कि द स्टोरी रिवील्स अराउंड अ सेल्फिश लेडी नेम्ड मटिल्डा। ये कहानी जो है वो एक सेल्फिश लेडी, एक मतलबी महिला के चारों ओर घूमती है, जिसका नाम मटिल्डा है। मैं आसान शब्दों में बताऊंगा क्योंकि अबाउट द लेसन आपसे कोई पूछता नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ नींव तैयार कर रहा हूँ अपने चैप्टर की, ठीक है। तो ये कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? मटिल्डा है, ठीक है। आसान शब्दों में समझिएगा। सी इज़ अनसेटिस्फाइड, वो असंतुष्ट है। विथ हर लाइफ, अपने जीवन से वो अपने जीवन से असंतुष्ट है। एज सी वांट्स अ रिच हस्बैंड, क्योंकि वो एक धनी पति चाहती है। बट बिकॉज सी बिलोंग्स टू अ फैमिली, लेकिन वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती है, जुड़ी हुई है या संबंधित है, विच इज़ अनेबल टू गिव ड्राउरी, जो दहेज नहीं दे सकते। सी इज मैरिज टू अ क्लर्क, और उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है। क्लर्क आप लोगों ने जानते होंगे आप, क्लर्क यानी जो ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। तो उसका विवाह एक क्लर्क से हो जाता है। वन डे, एक दिन, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों पति पत्नी, आर इन्वाइटेड टू अ पार्टी, यानी एक दिन दोनों पति पत्नी को एक पार्टी में बुलाया जाता है एट द मिनिस्टर्स हाउस, मिनिस्टर के घर पर। बट मटिल्डा डज नॉट हैव गुड क्लॉथ्स, लेकिन मटिल्डा के पास अच्छे कपड़े नहीं होते, एंड ज्वेल्स, और गहने नहीं होते, टू वियर, पहनने के लिए, एट सच अ पार्टी, ऐसी किसी पार्टी में। लेकिन ऐसी किसी पार्टी में पहनने के लिए मटिल्डा के पास ना तो अच्छे कपड़े होते हैं और ना ही अच्छे जेवरात होते हैं। हर हस्बैंड सजेस्टेड हर टू बाई अ ड्रेस, उसका पति उसे सजेस्ट करता है, उसको सलाह देता है कि वो एक ड्रेस खरीद ले। एंड आस्क एन ओल्ड फ्रेंड, और एक पुरानी मित्र से, फॉर ज्वेल्स, ज्वेलरी, आस्क, मांग ले, और एक पुरानी मित्र से गहने मांग ले। सी देन बोरोज अ नेकलेस, और तब वो एक नेकलेस उधार लेती है, एक हार उधार लेती है, फ्रॉम हर फ्रेंड, अपनी मित्र से, एंड गोज टू द पार्टी, और पार्टी में जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, और इसके बाद जो होता है ना, प्रूव्स टू बी अ लेसन, एक अध्याय सिखाता है फॉर द अनहैप्पी लेडी, उस नाखुश महिला को। और इसके बाद जो घटना घटती है उससे उस नाखुश महिला को एक सीख मिलती है, और वही सीख हमें भी अपने जीवन में उतारनी है। चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो अबाउट द लेसन क्लियर है। अब देखिए कहानी कितनी मज़ेदार है, आप थोड़ा सा भी नहीं उबेंगे, इतनी आसान कहानी और इतनी मज़ेदार कहानी है। तो मटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, मटिल्डा को एक बड़ी पार्टी में बुलाया जाता है। ग्रैंड मतलब शानदार भी कह सकते हैं। तो मटिल्डा को एक शानदार पार्टी में बुलाया जाता है, ठीक है। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक बहुत सुंदर सी ड्रेस होती है। बट नो ज्वेलरी, लेकिन उसके पास ज्वेलरी यानी गहना नहीं होता। सी बोरोज अ नेकलेस, वो एक नेकलेस उधार लेती है, बोरो मतलब उधार लेना, फ्रॉम अ फ्रेंड, एक मित्र से, और वो एक नेकलेस अपनी एक मित्र से उधार लेती है। एंड लॉस इट मतलब लूजेज इट मतलब उसे खो देती है। व्हाट हैपन्स देन, उसके बाद क्या होता है? चलिए कहानी बहुत ज़्यादा शानदार है, मज़े से पढ़िएगा, ठीक है। तो सी वाज वन ऑफ दोज प्रिटी
यंग लेडीज। सी, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, एक एक सेंटेंस का समझाऊंगा, क्लियर करते चलेंगे, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। आसान शब्दों में समझिएगा क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सी वाज वन, वो एक थी ऑफ दोज प्रिटी, उन सुंदर यंग लेडीज, प्रिटी मतलब सुंदर, यंग लेडीज मतलब युवा महिलाओं में से, वो उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी। बर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जो भाग्य की वजह से, बर्न पैदा हो गई, जो भाग्य की वजह से पैदा हो गई, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्क परिवार में। दुर्भाग्य से, आप ऐसे कह सकते हैं, जो दुर्भाग्य से क्लर्क परिवार में पैदा हो गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि सी वाज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज, वहाँ दोज उन प्रिटी सुंदर यंग लेडीज युवा महिलाओं में से वन एक थी, तो वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जो दुर्भाग्यवश एक क्लर्क परिवार में पैदा हो गई थी। ठीक है, थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य की वजह से, तो एरर ऑफ डेस्टिनी मतलब दुर्भाग्य, डेस्टिनी मतलब भाग्य। ठीक है, तो दुर्भाग्य से एक क्लर्क परिवार में पैदा हो गई थी। ठीक है, सी हैड नो ड्रावरी, उसके पास दहेज नहीं था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, एक एक का समझिएगा। सी हैड नो ड्रावरी, उसके पास दहेज नहीं था। नो होप्स, उसके पास आशाएं नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, प्रसिद्ध होने का कोई साधन नहीं था। बिकमिंग नोन, नोन मतलब जानना, जैसे एक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन, उनको लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, उनको जानते हैं, अंबानी को सब जानते हैं, तो वो नोन है, मतलब वो एक नोन पर्सन है जिनको सब जानते हैं। तो नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, प्रसिद्ध होने का उसके पास कोई साधन नहीं था, यानी मिडिल क्लास फैमिली से थी। लव्ड, प्रेम किए जाने का कोई साधन नहीं था उसके पास, यानी उसको कोई प्रेम करे ऐसी कोई उसकी खास बात नहीं थी, तो उसके प्रेम किए जाने का कोई साधन नहीं था। एंड मैरिड, और उसका विवाह हो गया, बाई अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति से, ईच रिच, यानी उसका विवाह होगा किसी रिच और डिस्टिंग्विश्ड, मतलब विशेष या किसी धनी व्यक्ति से। मैरिड, उसके विवाह होने की कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, एंड मैरिड बाई ए मैन एदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड मतलब विशेष होता है, रिच मतलब अमीर, तो किसी विशेष या अमीर व्यक्ति से विवाह होने का कोई साधन नहीं था। एंड सी अलाउड हर सेल्फ, और उसने अपने आप को अनुमति दे दी, टू मैरी, यानी उसने विवाह कर लिया, अ पेटी क्लर्क, एक क्लर्क से, इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा विभाग के कार्यालय में क्लर्क का काम करता था। नहीं समझ में आया, देखिए फिर से। तो सी हैड नो ड्रावरी, थोड़ा सा तेज चलेंगे। सी हैड नो ड्रावरी, उसके पास दहेज नहीं था। नो होप्स, उसके पास आशाएं नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, प्रसिद्ध होने का कोई उसके पास साधन नहीं था। लव्ड, उसके पास प्रेम किए जाने का कोई साधन नहीं था। एंड मैरिड बाई अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, किसी विशेष या धनी व्यक्ति से विवाह होने का कोई उपाय नहीं था उसके पास। भाई उसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं था कि उसका विवाह किसी धनी या विशेष व्यक्ति से हो जाए। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा क्लियर है, तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। एंड सी अलाउज हर सेल्फ टू मैरी, और उसने विवाह कर लिया, अ पेटी क्लर्क, एक क्लर्क से, और इसीलिए उसने एक क्लर्क से विवाह कर लिया, जो कि क्लर्क था, कहाँ पे था कि इन द ऑफिस, कार्यालय में, ऑफ बोर्ड एजुकेशन, मतलब शिक्षा विभाग के कार्यालय के एक क्लर्क से उसने विवाह कर लिया, और इसीलिए उसने शिक्षा विभाग के एक क्लर्क से विवाह कर लिया। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, शी वॉज सिंपल, वो सिंपल थी, वो सीधी सादी थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो नाखुश थी। शी सफर्ड इंसेंटली, मतलब वो हमेशा दुखी रहती थी। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डिलीकेसीज एंड लग्जरीज, देखिए डिलीकेसीज मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन खाना, लग्जरीज मतलब एक शानदार जीवन जिसमें लंबी लंबी गाड़ियां हो, 2-4 बंगले हों, ऐसा जीवन। ठीक है, एकदम शानदार लग्जीरियस जीवन। तो
सी फीलिंग, उसे ऐसा लगता था कि उसका बर्न हुआ है, वो जन्मी है फॉर ऑल डिलीकिसीज, स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए, एंड लग्जरीज, और शानदार जीवन जीने के लिए। उसे ऐसा लगता था कि उसका जन्म स्वादिष्ट भोजन खाने और शानदार जीवन जीने के लिए हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम द पुअर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, लेकिन वो गरीबी से गुजर रही थी। और हर अपार्टमेंट, उसके अपार्टमेंट की जो यानी उसके कमरे की, द सेबी वॉल्स, जो भद्दी दीवारें थी, एंड वॉर्न चेयर्स, आप वॉर्न को टूटी फूटी कह दीजिए, और टूटी फूटी कुर्सियाँ थी। लेकिन आप कहने का मतलब है कि सी सफ़र्ड फ्रॉम द पुअर्टी, लेकिन वो एक पुअर्टी, वो एक गरीब हालात से गुजर रही थी, यानी वो गरीबी का सामना कर रही थी। ऑफ हर अपार्टमेंट, और उसके अपार्टमेंट की, उसके जो कमरे की भद्दी दीवारें थी और टूटी कुर्सियाँ थी, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें टॉर्चर्ड, टॉर्चर मतलब पीड़ित करती थी, उसे पीड़ित करती थी, एंड एंगर्ड हर, और उसे गुस्सा दिलाती थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर कि वो गरीबी से गुजर रही थी और उसके कमरे की जो भद्दी दीवारें थी और टूटी हुई कुर्सियाँ थी, ये सारी चीज़ें उसे पीड़ित करती थी और गुस्सा दिलाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, तो when जब she seated, वो बैठती थी, herself यानी वो खुद बैठती थी, for dinner, डिनर के लिए, opposite her husband, अपने पति के सामने। तो जब वो डिनर के लिए अपने पति के सामने बैठती थी, who uncovered, तो उसका पति uncovered, खोलता था, द टर्टीन, टुरीन है यहाँ पे, टुरीन का मतलब होता है जो बर्तन का ढक्कन होता है उसको बोलते हैं। तो हु, जो कि अनकवर्ड, खोलता था, द टुरीन, ढक्कन को, विथ अ डिलाइटेड एयर, और उसकी खुशबू को सूंघता था, सेइंग, और कहता था, ओह आह, द गुड पॉट पाई, सबसे शानदार है या फिर सबसे स्वादिष्ट है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कि when she seated herself for dinner opposite her husband, जब वो डिनर के लिए अपने पति के अपोजिट, सामने बैठती थी, who uncovered, तो उसका पति बर्तन के ढक्कन को हटाता था और खाने की सुगंधित खुशबू या शानदार खुशबू सूंघ कर, सींग, वो कहता था, ओह द गुड पॉट पेई, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आगे वाली लाइन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन आ रही थी इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, कि सी वुड थिंक, और वो मटिल्डा जो थी वो सोचने लगती थी, ऑफ एलिगेंट डिनर्स, यानी जब उसका पति कहता था कि ये तो सबसे अच्छा है, इससे ज़्यादा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो वो सोचने लगती कि काश मैं अमीर होती तो मेरा जीवन कैसा होता। तो कहती कि सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, तो वो शाइनिंग सिल्वर, चमकदार प्लेटों में रखे हुए शानदार भोजन के बारे में सोचने लगती थी, या रुचिकर भोजन के बारे में सोचने लगती थी। उसकी रुचि कैसे खाने में थी, यानी वो अलग अलग तरह के व्यंजन वो खाती, वो ऐसा उसको लगने लगता, वो सोचने लगती कि काश मैं अमीर होती तो एक साथ में दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब जो जो होता है भाई, अब मैं क्या गिनाऊँ आपको, तो वो सोचने लगती कि मैं सब कुछ होता मेरे पास अगर मैं अमीर होती। तो सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, तो वो चमकदार प्लेटों में रखे शानदार खाने के बारे में सोचने लगती। ठीक है, सी थॉट, और वो सोचती ऑफ एक्सक्यूट फूड, उस शानदार खाने के बारे में, सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, मतलब वही शानदार, मार्वलस मतलब भी शानदार होता है, डिशेस मतलब व्यंजन भाई, रोटी सब्जी चावल पूड़ी कचौड़ी, ये सारी चीज़ें डिशेस हैं। ठीक है, पनीर की सब्ज़ी ये भी एक डिश है, तो सारी चीज़ें आप जानते हैं, बहुत बेसिक सी बात है, कक्षा 10 के छात्र हैं तो पता है आपको, तो मैं इतना बेसिक में नहीं जाऊँगा, सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ। सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर ऑफ शाइनिंग सिल्वर, तो वो चमकदार प्लेटों में रखे शानदार भोजन के बारे में सोचती थी। ये जो लाइन है उसका भी वही मतलब है कि सी थॉट, वो सोचती थी, एक्सक्यूट फूड, उस शानदार भोजन के बारे में जो कि शानदार तरीके से परोसा गया है। ठीक है, यानी शानदार या चमकदार प्लेटों में रखे गए भोजन के बारे में वो सोचने लगती थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे।
व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, जो जब वह खाना खाने के लिए अपने पति के सामने बैठा करती थी। हु अनकवर, तो उसका पति अनकवर करता था, खोलता था द टूरीन, बर्तन के ढक्कन को, विथ अ डिलाइटेड एयर, और उसकी खुशबू से सेइंग, वो कहता था ओह गुड पॉट पाई, ये तो शानदार है, या फिर ये बहुत अच्छा है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं इससे अच्छा कुछ नहीं जानता। ठीक है, मेरे हिसाब से इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। यहाँ तक क्लियर है। तो अब ये जो लाइन है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे का केवल इतना सा मतलब है कि वो शानदार या चमकदार प्लेटों में रखे शानदार खाने के बारे में सोचती थी। ठीक है, लेकिन एक ही बात को दो तरीके से दो बार कहा गया है। तो सी वुड थिंक, वो सोचती थी, ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, चमकदार प्लेटों में रखे गए खाने के बारे में, शानदार खाने के बारे में वो सोचती थी। यहाँ तक हो गया। अब यही चीज़ ना थोड़ा सा बढ़ा के कहा गया है। सी, यहाँ पे देखिए, सी वुड थिंक, वो सोचती थी, यहाँ पे कहा गया थॉट। थॉट मतलब भी तो सोचना ही होता है। तो सी थॉट, वो सोचती थी, ऑफ द एक्सक्विसाइट फूड, उस शानदार खाने के बारे में। सर्व मतलब परोसा गया है, रखा गया है। सर्व मतलब सर्व करना, ठीक है, परोसना। इन मार्वेलस मतलब शानदार, डिशेस मतलब व्यंजन, तो शानदार व्यंजनों के साथ। और वो सोचती थी कि उसे शानदार व्यंजनों के साथ परोसा गया है, यानी वो जो टेबल पर शाइनिंग चमकदार प्लेटों में वो जो शानदार भोजन है ना, उसमें मार्वेलस डिशेस हैं, यानी बहुत सारे व्यंजन हैं। ठीक है, तो अब आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ पे सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर ऑफ शाइनिंग सिल्वर, तो वो शानदार चमकदार प्लेटों में, वो चमकदार प्लेटों में रखे शानदार भोजन के बारे में सोचती थी। सी थॉट, और वो सोचती थी कि वो शानदार भोजन शानदार या फिर विभिन्न व्यंजनों के साथ परोसा गया है। ठीक है, अब क्लियर है। तो चलिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपको आज के बाद कोई डाउट ना रह जाए, बस। ठीक है, तो सी हैड नेदर फ्रॉक्स, उसके पास फ्रॉक्स नहीं थी, नॉर ज्वेल्स, और ना ही उसके पास गहने थे, नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और सी लव्ड, वो पसंद करती थी, ओनली दोज थिंग्स, केवल इन्हीं चीज़ों को। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो हमेशा इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी। ठीक है, अब क्लियर है। कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बस उद्देश्य इतना ही है। ठीक है, कहानी बहुत अच्छी है, बट हर चीज़ को समझ कर चलें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो सी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर सहेली थी। अ स्कूल मेट एट कॉन्वेंट, जो कॉन्वेंट में उसकी सहपाठी थी। हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, हु जहाँ पर, सी डिड नॉट लाइक जहाँ पसंद नहीं करती थी, टू विजिट यानी उसके पास जाना या फिर उससे मिलना। सी डिड नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करती थी। कौन? ये जो हमारी क्या नाम है हीरोइन का, मटिल्डा। तो मटिल्डा जो थी ना, उसकी एक धनी सहेली थी जो कि उसकी कॉन्वेंट में सहपाठी थी, लेकिन मटिल्डा उससे मिलना पसंद नहीं करती थी, यानी मटिल्डा को अपनी अमीर सहेली से मिलना पसंद नहीं था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मुझे नाम लेना पड़ता है। ठीक है, तो सी सफ़र्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न, देखिए क्यों पसंद नहीं था, कहते हैं कि सी सफ़र्ड सो मच, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। व्हेन सी रिटर्न, जब वो वापस लौटती थी, यानी अपनी अमीर सहेली के घर से जब वो वापस लौटती थी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। सी वेप्ट फॉर होल डे, और वो पूरा दिन वेप्ट करती थी, रोती थी। फ्रॉम डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब जैसे जूता होता है तो दो पेयर होते हैं। अब मैं एक जूता आपको 7 नंबर का दे दूं, एक जूता दे दूं 5 नंबर का, तो आपके लिए डिस्पेयर हो गया। ठीक है, अलग अलग। तो उसी तरह से एक सहेली अमीर है, एक सहेली गरीब है, तो ये अलग अलग हो गया, तो उसको बोलते हैं डिस्पेयर। एंड डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा, तो आप कहेंगे निराशा से वो पूरा दिन रोती रहती थी। ठीक है। वन इवनिंग, एक शाम को, हर हस्बैंड रिटर्न एलिटेटेड, उसका पति बहुत खुश होकर घर लौटा। बियरिंग इन हिज हैंड, और वो अपने हाथ में बियर कर रहा था, ला रहा था, अ लार्ज इन्वलॉप, एक बड़ा लिफाफा। तो एक शाम को उसका पति बहुत खुश होकर घर पहुंचा और वो अपने साथ एक बड़ा लिफाफा लाया था। हेयर, ये देखो, ही सैड, उसने कहा, हेयर इज समथिंग फॉर यू,
ये तुम्हारे लिए है, या फिर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रीव आउट अ प्रिंटेड कार्ड। तो शी क्विकली, उसने जल्दी से, ड्रीव आउट बाहर निकाला, अ प्रिंटेड कार्ड, एक छपा हुआ कार्ड। भाई छपा हुआ कार्ड, जैसे आप शादी का कार्ड देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना, मेरे मामा की शादी में जुलूल से जुलूल आना, तो वही प्रिंट मतलब छापना, ठीक है। तो प्रिंटेड कार्ड, तो उसने जल्दी से एक प्रिंटेड कार्ड बाहर निकाला, उस लिफाफे से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला उसने, ठीक है। ऑन विच, जिस पर वह इंस्क्राइब्ड, छपे हुए थे, दीज वर्ड्स, ये शब्द छपे हुए थे। कौन से शब्द छपे थे वो नीचे दिया है, एक ही बार में समझिएगा। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है शिक्षा मंत्री, ठीक है। एंड मतलब और, मैडम जॉर्ज रम्पोन्यू, और मैडम जॉर्ज रम्पेन्यू, दो तो नाम हो गए, पहला है शिक्षा मंत्री और दूसरा है मैडम जॉर्ज रम्पेन्यू। यहाँ तक क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। तो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, शिक्षा मंत्री और मैडम जॉर्ज रम्पेन्यू। आस्क द ओनर, पूरे सम्मान से आस्क, बुलाते हैं या निमंत्रित करते हैं, पूरे सम्मान से निमंत्रित करते हैं। एम यानी मी है इसका मतलब, मी एंड मिसेस लॉयजेल, मिस्टर एंड मिसेस लॉयजेल को, मतलब कंपनी मतलब दोनों को, पति और पत्नी को। तो मिस्टर एंड मिसेस लॉयजेल को, तो मिस्टर और मिसेस लॉयजेल को पूरे सम्मान के साथ बुलाते हैं। मंडे इवनिंग, सोमवार की शाम को, जनवरी 18 जनवरी को, एट मिनिस्टर्स रेसिडेंस, मिनिस्टर के निवास पर, मंत्री के निवास पर। यानी एक कार्ड मिला इनको, न्योता मिला एक तरह से। और भाई यहाँ पे इतना ही लिखा है और कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आता हो। आपको इतना तो आता है ना, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है शिक्षा मंत्री, एंड मतलब होता है और, मैडम जॉर्ज रम्पेन्यू, भाई जैसे मेरा नाम अमित कुमार दुबे वैसे ही आपका कुछ नाम होगा, राहुल मिश्रा, सुमित तिवारी, उसी तरह से यहाँ पे मैडम जॉर्ज रम्पेन्यू एक नाम है। यहाँ तक क्लियर है। आस्क मतलब बुलाना, यहाँ पे मतलब पूछना है तो मतलब बुला रहे हैं। ऑनर मतलब पूरे सम्मान से। मिस्टर एंड मिसेस लॉयजेल कंपनी, यानी मिस्टर और मिसेस लॉयजेल को, दोनों को बुला रहे हैं। अब कहाँ पर बुला रहे हैं, मंडे मतलब सोमवार होता है, इवनिंग मतलब शाम होती है, जनवरी मतलब जनवरी होती है, 18 मतलब 18, एट मिनिस्टर्स रेसिडेंस, मिनिस्टर मतलब मंत्री, रेसिडेंस मतलब निवास। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना समझ में आता हो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो भैया आगे कहते हैं कि इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने उम्मीद की थी। तो जैसा उसके पति ने उम्मीद की थी, खुश होने के बजाय, यानी उसके पति ने तो सोचा था कि भाई इसको देखकर वो खुश होगी, लेकिन खुश होने के बजाय, सी थ्रू द इन्विटेशन, उसने उस इन्विटेशन को फेंक दिया, स्पाइटफुली अपॉन द टेबल, गुस्से से, अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर, उसने उस कार्ड को गुस्से से टेबल के ऊपर फेंक दिया, मरमरिंग, और बोली, बुदबुदाते हुए बोलना, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विथ दैट, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विथ दैट, तुम क्या चाहते हो, यानी मैं इस कार्ड का क्या करूं, तुम क्या चाहते हो, मतलब व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या चाहते हो, आई वांट विथ दैट, कि इस कार्ड का मैं क्या करूं, यानी ये कार्ड लेकर मैं क्या करूंगी, ठीक है। आगे आते हैं, पूछ लेते हैं, बट माई डियरी, लेकिन मेरी प्रिय, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड मेक यू हैप्पी, कि इससे तुम खुश होगी, लेकिन मेरी प्रिय, मैंने सोचा तुम इससे खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज एन ओकेशन, और ये एक अवसर है, एंड अ फाइन वन, और ये एक अच्छा अवसर है, ठीक है। यानी ये दोनों को मिलाकर हम कहेंगे कि और ये एक अच्छा अवसर है। एवरीबडी विशेस वन, एवरीबडी हर कोई विशेष चाहता है, वन कि उसे निमंत्रण मिले, हर कोई चाहता है कि उसे निमंत्रण मिले। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्टेड, एंड और इट इज़, और यह मिलता है, वेरी सिलेक्टेड, बहुत कम लोगों को, और ये निमंत्रण बहुत कम लोगों को मिलता है। हर कोई चाहता है कि उसे निमंत्रण मिले, लेकिन ये निमंत्रण बहुत कम लोगों को मिलता है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ जो है ना, नॉट मैनी आर गिवन, बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ को, बहुत ही कम कर्मचारियों को ये निमंत्रण मिलता है,
ठीक है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, मतलब बहुत कम कर्मचारियों को ये निमंत्रण मिलता है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, यू विल सी, तुम देख सकोगी, होल ऑफिशियल वर्ड, पूरा ऑफिशियल मतलब सभी अधिकारियों को, देयर वहाँ पर, तुम सभी अधिकारियों को वहाँ पर देख सकोगी। सी लुक्ड एट हिम, सी मतलब भाई लड़की है, तो सी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा, यानी पत्नी ने पति की ओर देखा, विथ एन इरिटेड आइड, गुस्से वाली आंख से, ठीक है। एंड डिक्लेयर्ड इम्पार्शियली, यानी उसने गुस्से से अपने पति की ओर देखा, एंड डिक्लेयर्ड इम्पार्शियली, और बहुत खींच कर बोली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पहनने के लिए क्या है, टू सच अ थिंग एज दैट, ऐसी पार्टी के लिए, यानी आपको क्या लगता है कि पहनने के लिए ऐसी पार्टी में मेरे पास क्या है। सी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा, विथ इरिटेटेड, गुस्से से, इरिटेटेड आई मतलब गुस्से से, देख कर उसने गुस्से से उसकी ओर देखा, एंड डिक्लेयर्ड इम्पार्शियंटली, पूरे अधिकार से उसने कहा कि आपको क्या लगता है कि ऐसी पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास क्या है, यानी मेरे पास ऐसी पार्टी में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, ठीक है। तो भैया आगे देखिए कि ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही हैड नॉट थॉट, उसने नहीं सोचा था ऑफ दैट, इस बारे में, पति ने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, तो उसने इस बारे में सोचा नहीं था। ही स्टॉर्म्ड, उसने हकला कर कहा, वाई क्यों, द ड्रेस यू वियर, जो ड्रेस तुम पहनती हो, व्हेन वी गो टू थिएटर, जब हम फिल्म देखने जाते हैं, जब हम थिएटर में जाते हैं तो जो तुम ड्रेस पहनती हो, ठीक है, तो वह पोशाक या फिर वह ड्रेस जो हम थिएटर जाते समय पहनते हैं, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब तुम वही पहन लो। ही वॉज साइलेंट, वो चुप हो गया। स्टूपिफाइड, मूर्खों की तरह, इन डिसमे, वो आश्चर्य में पड़ गया था, यानी वो निराश हो गया था, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर, साइट मतलब देखना, हिज मतलब अपनी, वाइफ मतलब पत्नी को, और वीपिंग मतलब रोते हुए। ही वॉज साइलेंट, वो शांत था। स्टूपिफाइड, इन डिसमे, वो निराश होकर खड़ा था। एट द साइट, देख कर, ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी पत्नी को रोते हुए, तो अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर वो चुपचाप निराश खड़ा रहा। ही स्टैमर्ड, वहाँ लड़खड़ाते हुए या हकलाते हुए बोला, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ। बाई अ वायलेंट एफर्ट, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद, सी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन, उसने अपने गुस्से पर या नाराज़गी पर कंट्रोल किया, नियंत्रण किया। एंड रिस्पोंडेड इन अ काम वॉइस, और एक शांत आवाज़ में उत्तर दिया, वाइपिंग हर मूइस्ट चेक्स, अपने गीले गालों को वाइप करते हुए, पोंछते हुए, नथिंग, कुछ नहीं। तो बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और एक शांत आवाज़ में उत्तर दिया, अपने गीले गालों को पोंछते हुए, कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और इसके परिणाम स्वरूप, आई कैन नॉट गो दिस अफेयर, मैं इस अफेयर या फिर इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड, तुम अपना कार्ड दे दो, तो सम कलीग, अपने किसी कलीग को, अपने किसी साथी को, तुम अपना कार्ड अपने किसी साथी को दे दो, हुज वाइफ, जिसकी पत्नी, इज़ बेटर फिटेड आउट, जिसकी पत्नी के पास अच्छे कपड़े हैं, देन आई, मुझसे, जिसकी पत्नी के पास पहनने के लिए मुझसे अच्छे कपड़े हों। ही वॉज ग्रीव्ड, वो दुखी हो गया। बट आंसर्ड, लेकिन उसने उत्तर दिया, लेट अस सी, चलो देखते हैं मटिल्डा, मटिल्डा चलो देखते हैं, हाउ मच वुड अ सुइटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, हाउ मच की कितना, वुड अ सुइटेबल एक ठीक ठाक कॉस्ट्यूम, एक ठीक ठाक कपड़ा या फिर ड्रेस या पोशाक, एक ठीक ठाक पोशाक कितने तक आएगी। समथिंग दैट वुड शो फॉर अदर ओकेशंस, समथिंग वेरी सिंपल, समथिंग ऐसी ड्रेस दैट वुड सर्व, जो उपयोगी हो, फॉर अदर ओकेशंस, दूसरे
पार्टियों में भी, दूसरे अवसरों में भी। यानी मिडिल क्लास फैमिली के लोग एक कपड़ा ले लेते हैं तो भैया सोचते हैं कि वो हर जगह उससे काम चला लें। तो वही कहता है कि हम ऐसा ड्रेस लेंगे कि वो दूसरे ओकेशंस पर यानी दूसरे अवसरों पर भी उससे काम हो जाए। समथिंग वेरी सिंपल, और वो बहुत सिंपल हो, बहुत साधारण सी पोशाक हो या बहुत साधारण सी ड्रेस हो। ठीक है, तो समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशन, कोई एक ऐसी ड्रेस जिसे दूसरे अवसरों पर भी पहना जा सके। समथिंग वेरी सिंपल, और वो बहुत सिंपल हो, बहुत साधारण सी हो। ठीक है, तो सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, कुछ देर तक। तो सी रिफ्लेक्ट सेकेंड्स थिंकिंग, उसने कुछ सेकेंड सोचा, कुछ देर तक तो उसने सोचा। यहाँ पर हम इसको छोटा छोटा करेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। मेरा उद्देश्य है कि आपको आज के बाद इसे ना पढ़ना पड़े, सारे आपके डाउट क्लियर रहें। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग, उसने कुछ सेकेंड तक सोचा। ऑफ अ सम दैट सी कुड आस्क, यानी जो पैसे वो मांगेगी। यहाँ तक क्लियर है। सम मतलब वही पैसा, जोड़ना, कितना पैसा लग जाएगा। दैट सी कुड आस्क, कितना पैसा वो मांगे। ठीक है, उसने कुछ सेकंड तक सोचा कि वो कितने पैसे मांगे। मैं इसे आसान शब्दों में तोड़ रहा हूँ। फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इन एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल मतलब इनकार करना, इमीडिएट मतलब तुरंत। फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएबल रिफ्यूज़ल, ताकि वो तुरंत इनकार ना कर दे, यानी उसका पति तुरंत इनकार ना कर दे। एंड फ्राइटेंडेड, और डरना होता है इसका मतलब। एक्सक्लामेशन फ्रॉम एन इकोनॉमिकल क्लर्क, एक कम खर्च करने वाला क्लर्क कहीं डर ना जाए। ठीक है, तो अब पूरा जोड़ेंगे। ठीक है, तो सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग, उसने कुछ सेकंड तक सोचा कि वो कितने पैसे मांगे ताकि उसका पति तुरंत उसे इनकार ना कर दे और एक कम खर्च करने वाला क्लर्क डर ना जाए। यानी इतनी बड़ी राशि सुनकर कोई एक कम खर्च करने वाला या कम कमाने वाला क्लर्क डर ना जाए। अब क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है कि उसने कुछ देर तक सोचा कि वो कितने पैसे मांगेगी ताकि उसका पति उसे तुरंत इनकार ना कर दे और एक कम खर्च करने वाला या फिर कम कमाई करने वाला क्लर्क डर ना जाए। फाइनली सी सेड, अंत में उसने कहा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, एक हेजिटेटिंग संकोच भरी आवाज से। अंत में उसने एक संकोच भरी आवाज से कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे लगता है दैट 400 फ्रैंक्स की 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, में काम हो जाएगा। फ्रैंक्स मतलब 400 रुपये समझ लीजिए, एक तरह की मुद्रा है। जैसे अमेरिका में डॉलर, सऊदी अरब में रियाल वगैरह चलता है ना शायद, तो ये एक तरह की मुद्रा है। ठीक है, तो बट इट सीम टू मी, मुझे लगता है 400 फ्रैंक्स की 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, में मेरा काम हो जाएगा। मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, बट मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स में मेरा काम हो जाएगा। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया। किसका? ही यानी उसके पति का। तो उसका पति का चेहरा पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड, क्योंकि उसने बचाए थे, जस्ट दिस सम, यहाँ धन, इतने पैसे उसने बचाए थे, टू बाई अ गन, एक बंदूक खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल, ताकि वहाँ ज्वाइन कर सके, मतलब जा सके, सम हंटिंग पार्टीज, कुछ शिकार करने वाले दोस्तों के साथ, द नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में, ताकि वहाँ कुछ शिकार करने वाले दोस्तों के साथ अगली गर्मियों में जा सके। यहाँ पे वहाँ थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें, इसलिए मैं रोक रोक के पढ़ा रहा हूँ। कितना बड़ा होता है इससे मतलब नहीं है, कितना आसान समझते हैं इससे मतलब है। ठीक है, तो ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, उसका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ गया। किसका चेहरा पीला पड़ गया? उसके पति का। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम, क्योंकि उसने इतने पैसे बचाए थे, टू बाई अ गन, एक बंदूक खरीदने के लिए। छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसने इतने पैसे एक बंदूक खरीदने के लिए बचाए थे। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, ताकि वहाँ कुछ शिकार करने वालों दोस्तों के साथ जुड़ सके या फिर जा सके, नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में, ताकि वहाँ कुछ शिकार करने वाले दोस्तों के साथ अगली गर्मियों में जा सके। विथ सम फ्रेंड्स, कुछ मित्रों के साथ, हु वेंट टू शूट, जो जाते हैं शूट शिकार करने, लार्क्स,
लाक्स पक्षी का ऑन संडे, रविवार को। ठीक है, अब नहीं समझ में आया तो इसको फिर से समझिए कि ही टेल, ये हो गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने इतने पैसे एक बंदूक खरीदने के लिए बचाए थे। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, ताकि वो अगली गर्मियों में अपने शिकारी मित्रों के साथ जा सके। विथ सम फ्रेंड्स, कुछ ऐसे मित्रों के साथ, हु वेंट टू शूट लाख ऑन संडे, जो रविवार को लाख पक्षी पर निशाना लगाने या लाख पक्षी का शिकार करने के लिए जाते हैं। ठीक है, नेवरथलेस ही आंसर्ड, नेवरथलेस, लेकिन फिर उसने क्या हुआ है कि ठीक है कोई बात नहीं, ही आंसर्ड, उसने कहा ठीक है, ही आंसर्ड वेरी वेल, ठीक है कोई बात नहीं, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा। नेवरथलेस, इसके बावजूद, ही आंसर्ड, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना। कहानी बहुत ज़्यादा ईजी है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बेढंगा है, बेढंगा नहीं, वो तो एक जीनियस थे जिन्होंने लिखा है, हमें समझना होगा इस चैप्टर को कि क्या लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे। बस मैं इतना चाहता हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए एकदम धुआं हो जाए, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए छूट जाए। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, बॉल मतलब नृत्य समारोह को बॉल बोलते हैं, जिसमें जाके लोग नाचते हैं, तो आप पार्टी कह सकते हैं या नृत्य समूह भी कह सकते हैं। तो द डे ऑफ बॉल यानी वो नृत्य समारोह का दिन अप्रोच्ड आ गया, एंड मिसेस लॉयजेल, और श्रीमती लॉयजेल सीम्ड सैड, दुखी दिख रही थी, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वो परेशान थी, अनेक्सियस और चिंतित थी। नृत्य समारोह का दिन आ गया था, लेकिन मिसेस लॉयल यानी जो श्रीमती लॉयल थी वो डिस्टर्ब, दुखी, डिस्टर्ब, परेशान, एनेक्सियस और चिंतित दिख रही थी। नेवरथलेस, यद्यपि हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उनकी जो ड्रेस थी वाज नियरली रेडी, लगभग तैयार हो चुकी थी, यद्यपि उनकी ड्रेस लगभग तैयार हो चुकी थी। हर हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग, हर हस्बैंड उनके पति ने, सैड टू हर उनसे कहा, वन इवनिंग एक शाम को, उनके पति ने एक शाम को उनसे कहा, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हें क्या हो गया है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिनों से विचित्र व्यवहार कर रही हो, अजीब बर्ताव कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, और उन्होंने उत्तर दिया यानी मटिल्डा ने बोला, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल्स, मैं चिंतित हूँ क्योंकि मेरे पास कोई गहने नहीं है। नथिंग टू एडॉर्न विथ माई सेल्फ विथ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं खुद को एडॉर्न कर सकूँ, खुद को सजा सकूँ। तो मैं इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि मेरे पास कोई गहना नहीं है और कोई ऐसी चीज़ मेरे पास नहीं है जिससे मैं खुद को सजा सकूं। आई शैल हैव सच अ पोवर्टी स्ट्रकन लुक, मैं गरीब दिखूंगी। ठीक है, मैं गरीब दिखाई दूंगी। आई शैल हैव सच अ पोवर्टी स्ट्राइकिंग लुक, मैं गरीब दिखाई दूंगी, यानी वहाँ पर जब मैं जाऊंगी तो सब सोचेंगे मैं बहुत गरीब हूँ। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं सोचती हूँ कि प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, कि हमें इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हमें इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। भाई देखिए, कहती हैं कि मैं गरीब दिखाई दूंगी इसलिए मैं सोचती हूँ कि हमें इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। ही लगा है, ही मतलब पति के लिए है, सी मतलब लड़की के लिए है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ही रिप्लाइड, पति ने कहा, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ फूल पहन सकती हो। तुम कुछ नेचुरल मतलब प्राकृतिक, फूल मतलब फ्लावर्स मतलब फूल, वियर मतलब पहनना, यानी माला बनाकर तुम कुछ फूल पहन सकती हो। कहने का मतलब है तुम कुछ प्राकृतिक फूल पहन सकती हो। इन दिस सीजन, और इस मौसम में, दे लुक वेरी चिक, वो बहुत अच्छे दिखाई देंगे या फिर आकर्षक दिखाई देंगे। इस मौसम में वो बहुत आकर्षक दिखाई देंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, मटिल्डा कन्विंस नहीं हुई। मटिल्डा कन्विंस मतलब होता है सहमत या फिर संतुष्ट। ठीक है, तो मटिल्डा संतुष्ट नहीं हुई।
नो नहीं, सी रिप्लाइड, उसने कहा, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग, इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती, देन टू हैव अ शैबी एयर, कि मैं फूहड़ दिखूंगी इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमेन, अमीर औरतों के बीच। मतलब भाई सबने गहने पहने हैं और मैं फूल पहन के जाऊंगी तो मेरा जो दिखाई देगा मेरा लुक वो तो बहुत अजीब रहेगा ना। फूहड़ मतलब भद्दा, ठीक है। तो देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती, देन टू हैव अ सैबी एयर, कि मैं फूहड़ दिखूंगी इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमेन, उन अमीर महिलाओं के बीच। इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती कि मैं उन अमीर महिलाओं के बीच फूहड़ दिखाई दूंगी, मैं अजीब लगूंगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उनके पति ने कहा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टायर, जाओ एंड फाइंड योर फ्रेंड, और मिलो अपनी मित्र मिसेस फॉरेस्टियर से। मिसेस फॉरेस्टियर या फिर मैडम फॉरेस्टियर से जाकर मिलो। एंड आस्क हर टू लेंट यू हर ज्वेल्स, और आस्क हर, और उनसे पूछो या फिर उनसे मांग लो, लेंट मतलब उधार, यू अपने लिए, हर ज्वेल्स उनके गहने, और उनके कोई गहने उधार मांग लो, यानी उनका कोई गहना उधार मांग लो, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ और अपने लिए उनसे कोई गहना उधार ले आओ, ठीक है। तो सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से चीख पड़ी, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इट्स ट्रू, हाँ तुम ठीक कहते हो। सी सैड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी टुक हरसेल्फ, वो गई टू हर फ्रेंड्स हाउस, अपनी सहेली के घर। अगले दिन वो अपनी सहेली के घर गई एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसे अपनी कहानी सुनाई। डिस्ट्रेस मतलब दुख भरी कहानी, ठीक है, और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैडम फॉरेस्टियर अपने क्लोजेट में गई, अपने गुप्त कमरे में गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, ज्वेल मतलब गहनों वाला, केस मतलब बक्सा, ब्रॉट इट बाहर लाई, और अपने साथ एक बड़ा ज्वेल केस मतलब गहनों का बक्सा बाहर लाई, ओपेंड इट और उसे खोला, एंड सेड, और कहा, चूज माय डियर, चूज मतलब पसंद कर लो, माय डियर मेरी प्रिय, तुम अपने मन से पसंद कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, सी मतलब जो मटिल्डा थी उसकी बात हो रही। सी सॉ उसने देखा, एट फर्स्ट पहले, सम ब्रेसलेट्स उसने पहले कुछ ब्रेसलेट्स देखे, कुछ कड़े देखे। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, और फिर मोतियों का कॉलर, कॉलर मतलब हार, तो फिर उसने एक मोतियों का एक कॉलर देखा। फिर क्या देखा, देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, फिर उसने गोल्ड क्रॉस देखा, ठीक है, सोने का एक क्रॉस देखा। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, एडमायरेबल मतलब सराहनीय, वर्कमैनशिप मतलब शिल्पकला, तो सराहनीय शिल्पकला के कुछ ज्वेल्स देखे, कुछ गहने देखे। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, शी ट्राइड उसने ट्राई किया, जैसे आप कपड़े लेने जाते हैं ना तो आप उसको ट्राई करते हैं भाई कि ठीक है कि नहीं, तो शी ट्राइड उसने जांचा या फिर ट्राई किया, द ज्वेल्स उन गहनों को, बिफोर द ग्लास कांच के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर उसने उन गहनों को ट्राई किया। हेजिटेटेड हिचकिचाते हुए, बट कुड नॉइदर डिसाइड लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाई, टू टेक देम उन्हें लेने का, यानी उन्हें लेने, नॉर लीव और ना छोड़ने, यानी उन्हें लेने और छोड़ने के बारे में वो निर्णय नहीं ले पाई, यानी उसे कोई भी पसंद नहीं आया उनमें से, ठीक है। देन सी आस्क्ड, और तब उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास और कुछ है, भाई क्या आपके पास और कुछ है, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। थोड़ा सा इसे फास्ट पढ़ा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है, आगे चलेंगे। वाई यस, हाँ क्यों नहीं। लुक फॉर योर सेल्फ, तुम खुद क्यों नहीं देख लेती। आई डू नॉट नो वाट विल प्लीज़ यू, मैं नहीं जानती, वाट विल प्लीज़, प्लीज़ मतलब खुश करना, कि तुम्हें किससे खुशी मिलेगी, यानी मैं नहीं जानती कि तुम्हें कौन सा पसंद आएगा, इसलिए तुम खुद देख लो।
हाँ मेरे पास बहुत सारे हैं, लुक फॉर योरसेल्फ, तुम खुद देख लो क्योंकि मैं नहीं जानती कि तुम्हें कौन सा पसंद आएगा। सडनली सी डिस्कवर्ड, सडनली अचानक सी डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर किया, उसने निकाला, इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक काला सैटिन का डब्बा। अचानक उसने एक काला सैटिन का डब्बा निकाला, अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, जिसमें एक शानदार नेकलेस था, एक शानदार हार था, ऑफ डायमंड्स, हीरों का, जिसमें हीरों का एक शानदार या फिर बहुत सुंदर हार था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टूक इट आउट, हर हैंड्स, उसके हाथ, ट्रेम्बल्ड, कांप गए, एज शी टूक इट आउट, जब उसने उसे उठाया, यानी जब मटिल्डा ने हार को उठाया तो उसके हाथ कांप गए। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट, सी प्लेस्ड, उसने पहना, अबाउट हर थ्रॉट, इसे अपने गले पर पहना, अगेंस्ट हर ड्रेस, अपनी ड्रेस के ऊपर, अपनी ड्रेस के ऊपर उसने इसे अपने गले में पहना, एंड वाज इकेस्टिक, और बहुत खुश हुई। देन सी आस्क्ड, तब उसने पूछा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, एक हिचकिचाती हुई आवाज में, फुल ऑफ एनेक्सिटी, पूरी चिंता के साथ, बहुत चिंतित होकर, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, ओनली दिस, सिर्फ ये, वाई यस, हाँ क्यों नहीं, सर्टेनली, अवश्य ही, मतलब मैडम ने कहा कि हाँ भाई आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सी फेल अपॉन हर द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड के नेक मतलब गले से लग गई, यानी उसने अपनी दोस्त को गले लगाया। एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, एम्ब्रेस्ड मतलब पूरे भावना के साथ, पूरे मन से, बहुत खुशी से उसने अपनी सहेली को गले लगाया। तो सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, तो बहुत ज़्यादा प्यार से उसने अपनी सहेली को गले लगाया। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेज़र, और फिर अपने ट्रेज़र, अपने खजाने के साथ, वेंट अवे, वो चली गई, और फिर अपने खजाने के साथ, यानी वो गहने के साथ, उस हार के साथ वो चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, नृत्य समारोह का दिन आ गया। मैडम लॉयजेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैडम लॉयजेल ने एक महान उपलब्धि हासिल की थी, यानी उसने जो जो चाहा उसे मिल गया, उसे कपड़ा चाहिए था मिल गया, उसे भाई गहना चाहिए था मिल गया, तो कहते हैं मैडम लॉयजेल ने एक महान उपलब्धि हासिल की थी। सी वॉज द प्रिटीस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे सुंदर दिख रही थी, यानी जितनी महिलाएं थी वहाँ पे वो उन सबसे सुंदर दिख रही थी। एलिगेंट, एलिगेंट मतलब होता है शिष्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि मोहक, जो मोह ले सबको। ग्रेशियस, ग्रेशियस मतलब होता है शालीन, यानी आप यहाँ पर इसके लिए यूज कर सकते हैं सुरुचिपूर्ण, हाँ ठीक है। तो सुरुचिपूर्ण यानी वो सबसे ज़्यादा मोहक दिख रही थी और सुरुचिपूर्ण थी, यानी सभी लोग उनसे बात करना चाहते थे। स्माइलिंग एंड फुल ऑफ, ये स्माइलिंग मतलब मुस्कुरा रही थी, एंड फुल ऑफ जॉय, और वो बहुत ज़्यादा आनंदित थी, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, एलिगेंट मोहक थी, सुरुचिपूर्ण थी, मुस्कुरा रही थी, और फुल ऑफ जॉय बहुत ज़्यादा आनंदित थी। ऑल द मेन नोटिस्ड हर, सभी पुरुषों ने उन पर ध्यान दिया, यानी महिलाएं इसीलिए तो सजती हैं कि ताकि लोग उन पर ध्यान दें ना, तो कहते हैं कि सभी पुरुषों ने उन पर ध्यान दिया। आस्क्ड हर नेम, उनका नाम पूछा, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उनसे मिलने की कोशिश की या फिर उनसे मिलना चाहा, ठीक है। तो सी डांस्ड विथ इथ्यूसियम्स, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart। देखिए ध्यान से समझिए, कहते हैं कि सी डांस्ड, उन्होंने नृत्य किया, विथ इंथुसियस्म, इंथुसियस्म मतलब होता है उत्साह में, बहुत ज़्यादा उत्साह से भरकर, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लीजर, और बहुत ज़्यादा खुश होकर उन्होंने नृत्य किया, वो नाची, उन्होंने डांस किया, बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा खुश होकर उन्होंने डांस किया। थिंकिंग ऑफ और नथिंग, और उन्होंने किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, बट ऑल दिस एडमायरेशन, इस
प्रशंसा के अलावा, इस प्रशंसा के अलावा उन्होंने और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, यानी लोगों ने उनकी बहुत तारीफ़ की थी, तो अपनी तारीफ़ के अलावा उन्होंने किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा। दिस विक्ट्री, ये विजय, शो कंप्लीट, पूरी हो चुकी थी, एंड टू स्वीट टू हर, एंड स्वीट टू हर हर्ट, और उनके दिल को ठंडक मिली थी या उनके दिल को बहुत पसंद आई थी। यानी ये जो विक्ट्री थी, ये जो विजय थी, वो पूर्ण हो चुकी थी और उनके मन को शांति मिली थी। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सी वेंट होम, वो घर गई, टुवार्ड्स 4 o'clock, लगभग 4 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह। वह सुबह 4 बजे घर के लिए रवाना हुई। हर हस्बैंड, उनके पति, हैड बिन हाफ एस्लीप, सो रहे थे, इन वन ऑफ अ लिटिल सैलून, एक छोटे कमरे में, सिंस मिडनाइट, अब मध्य रात्रि से ही। उनके पति एक छोटे कमरे में मध्य रात्रि से ही सो रहे थे। ठीक है, सैलून का मतलब होता है नृत्य कक्ष, क्योंकि वो नृत्य की ही पार्टी थी, तो यहाँ पे नृत्य कक्ष ही होगा। ठीक है, बट आप छोटा कमरा कह सकते हैं। तो उनके पति आधी रात से ही एक छोटे कमरे में सो रहे थे, विथ 3 अदर जेंटलमैन, और उनके साथ 3 दूसरे सज्जन भी थे, हुज वाइफ, जिनकी पत्नियां वर एंजॉइंग, आनंद ले रही थी, देमसेल्फ वेरी मच, जिनकी पत्नियां डांस का आनंद ले रही थी। He threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose purity clashed with the elegance of the ball costume. देखिए, he threw around her shoulder, he threw, उन्होंने पहना दिया, around her shoulders, उसके shoulders, उसके कंधों पर, तो उसके कंधों पर उसने पहना दिया, किसने? ही मतलब उसके पति ने, हर मतलब उसकी अपनी पत्नी, तो सी मतलब हर, तो पत्नी की बात हो रही है। तो पति ने पत्नी के कंधों को ढक दिया, मोडेस्ट व्रैप, व्रैप मतलब होता है लपेटना, तो एक लपेट दिया, दे हैड कैरीड, एक मोडेस्ट मतलब एक व्रैप से, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि एक दुपट्टे से। ठीक है, आपके लिए देसी भाषा में एकदम इजी वर्ड है दुपट्टा, मैं लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा। ठीक है, तो उसके पति ने उसके कंधों को एक दुपट्टे से ढक दिया, दे हैड कैरीड, जिसे वो लाए थे, यानी जो दुपट्टा वो लेकर आए थे, उस दुपट्टे से पति ने पत्नी के कंधों को ढक दिया। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स, शोल्डर्स मतलब कंधे, तो उसने कंधों को ढक दिया, द मोडेस्ट व्रैप, एक दुपट्टे से, दे हैड कैरीड, हु मतलब जो कि वो लेकर आए थे, मतलब घर से लेकर आए थे, हुज पुअर्टी, और ये साधारण सा दुपट्टा, इसकी गरीबी, इस दुपट्टे की गरीबी थी, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल सा दुपट्टा था। क्लैस्ड विद द एलिगेंस ऑफ बाल कॉस्ट्यूम, बॉल कॉस्ट्यूम मतलब जो नृत्य की कॉस्ट्यूम थी, नृत्य की ड्रेस थी, यानी नृत्य वाली पोशाक थी, हुज पुअर्टी, उसके सामने ये दुपट्टा फीका लग रहा था। ठीक है, हुज पुअर्टी क्लैश्ड, उसकी पुअर्टी, ये मतलब वो दुपट्टा फीका पड़ गया था, विद द एलिगेंस ऑफ द बाल कॉस्ट्यूम, उस नृत्य वाली पोशाक के आगे, उस नृत्य वाली ड्रेस के आगे ये दुपट्टा फीका पड़ गया था। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, यानी पुस्तक में आपके लिखा है कि यहाँ साधारण सा दुपट्टा उसकी पत्नी की नृत्य वाली पोशाक के अनुरूप नहीं था, मतलब पोशाक तो बहुत महंगी जागी थी, लेकिन दुपट्टा बहुत साधारण सा था। ठीक है, सी विश टू हरी अवे, वो जल्दी से वहाँ से निकलना चाहती थी, इन ऑर्डर, ताकि नॉट टू बी नोटिस्ड, कोई देख ना ले, कोई उसे देख ना ले, इस वजह से वो बहुत जल्दी वहाँ से निकलना चाहती थी। बाय द ऑर्डर वुमेन हु वर रैपिंग, क्योंकि दूसरी महिलाएं रैपिंग, दूसरी महिलाओं ने जो दुपट्टा रैप किया था, पहना था, देमसेल्फ इन रिच फॉक्स, यानी वो महंगे थे। कहते हैं सी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, तो वहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी, यानी मटिंडा वहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी, नॉट टू बी नोटिस्ड, ताकि उसे कोई देख न ले। बाय द अदर वुमेन, क्योंकि जो दूसरी महिलाएं थी, हु आर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फॉक्स, उन्होंने रिच महंगा, फॉक मतलब दुपट्टा पहना हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जो दूसरी महिलाएं थी उन्होंने अपने आप को महंगे दुपट्टे में लपेटा हुआ था।
लॉयजल डिटेन्ड हर, वेट, लॉयजल ने कहा रुको। सैड ही, उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं एक गाड़ी बुला लाता हूँ। ठीक है, तुम रुको, मैं एक गाड़ी बुला लाता हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने सुना नहीं। किसने नहीं सुना? सी मतलब मटिल्डा ने नहीं सुना। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ, रैपिडली मतलब तेज़ी से, डिसेंड मतलब उतरना, और तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में आ गए। दे फाउंड नो कैरियज, उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और उन्होंने गाड़ी ढूंढना शुरू कर दिया। हेलिंग द कोच मैन, यानी उन्होंने जब गाड़ी ढूंढना शुरू कर दिया तो हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, तो हेलिंग उन्होंने आवाज़ दी एक कोचवान को। whom they saw at distance, डिस्टेंस मतलब दूरी पर, जिसे उन्होंने कुछ दूरी पर देखा था। तो उन्होंने एक कोचवान को आवाज़ दी जिसे उन्होंने कुछ दूरी पर देखा था। बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए मैं लपेट नहीं रहा, ज़्यादा आराम से चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। कोचवान को आवाज़ दी, ठीक है। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड द रिवर, दे वॉक्ड अलोन, वो पैदल चले, अलोंग टुवर्ड द रिवर, नदी के किनारे, वे पैदल नदी के किनारे चलते रहे। होपलेस, आशाहीन, एंड शिवरिंग, और ठंड से कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरीज, फाइनली अंततः दे फाउंड उन्हें मिल गई वन ऑफ दोज ओल्ड कैरीज, एक पुरानी गाड़ी। दैट वन सीज, जो दिखती है इन पेरिस, पेरिस में आफ्टर नाइटफॉल, मध्य रात्रि के बाद। यानी अंत में उन्हें एक पुरानी गाड़ी दिख गई जो पेरिस में रात होने के बाद दिखाई देती है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, इट टुक देम, वह उन्हें ले आई, एज फार एज देयर डोर मतलब उनके दरवाजे तक, वह उनके दरवाजे तक उन्हें ले आई। एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो तेज़ी से अपने कमरे में पहुंच गए। वेयरली मतलब आप थके हुए भी कह सकते हैं, पार्टी वगैरह से आते हैं तो आदमी थक ही जाता है, और वो थके हुए या फिर जल्दबाजी में अपने कमरे में चले गए। अपार्टमेंट मतलब वही उनका घर। ठीक है। इट वॉज ऑल ओवर, सब कुछ समाप्त हो चुका था। फॉर हर, उसके लिए मतलब मटिल्डा के लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, और उसके पति के अनुसार, हिज मतलब लगा है, हिज मतलब उसके पति के अनुसार, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस, कि उसे ऑफिस जाना है बाय 10 o'clock, 10 बजे। पत्नी के लिए आनंद का समय समाप्त हो चुका था। ठीक है, इट ऑल ओवर फॉर हर, पत्नी के लिए आनंद का समय समाप्त हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, लेकिन पति को, ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, लेकिन पति को यह याद आया कि उसे 10 बजे दफ्तर पहुंच जाना है। शी रिमूव द रैप, उसने दुपट्टा हटाया, फ्रॉम हर शोल्डर्स, अपने कंधों से। बिफोर द ग्लास, और ग्लास यानी शीशे के सामने खड़ी हो गई। फॉर अ फाइनल व्यू, एक आखिरी बार देखने के लिए, ऑफ हर सेल्फ, अपने आप को, इन हर ग्लोरी, इस शान में, और इस शान में एक आखिरी बार अपने आप को देखने के लिए वो शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने दुपट्टा हटाया और जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई ताकि एक आखिरी बार वो अपनी इस शान को देख सके, ऐसे भी कह सकते हैं। सडनली सी अटर्ड अ क्राई, अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, उसका हार उसके गले में नहीं था। लॉयजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लॉयजेल ने लगभग आधे कपड़े उतार दिए थे। आस्क्ड, और उसने पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हो गया। सी टर्न टुवर्ड्स हिम, वो उसकी ओर मुड़ी। एक्साइटेडली, तेजी से, वो तेजी से उसकी ओर मुड़ी। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। आई नो लॉन्गर हैव, मेरे पास नहीं है मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस, मेरे पास मैडम फॉरेस्टियो वाला नेकलेस नहीं है। ही अक्रॉस इन डिस में,
वह हताश होकर उठा। वाट, क्या, हाउ इज दैट, ये कैसे हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स, और उन्होंने, फोल्ड मतलब तह, जैसे कपड़े को फोल्ड कर दिया जाता है, जैसे ये बुक है तो ये फोल्ड, ये फोल्ड, ये फोल्ड, ऐसे, ठीक है, तो तह बोलते हैं उसको। तो ही अक्रॉस इन दिस में, एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स, और उन्होंने तह में देखा ऑफ द ड्रेस की, और दोनों ने पोशाक की तह में खोजा। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, और लबादे की तह में खोजा। इन द पॉकेट्स, जेबों में खोजा। एवरीवेयर, लगभग हर जगह पर खोजा। दे कुड नॉट फाइंड इट, उन्हें ये नहीं मिला। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर, तुम पक्का श्योर हो ना कि यू स्टिल हैड इट, कि तुम्हारे पास ये था, व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस, जब हम मिनिस्टर के, मंत्री के घर से निकले थे। तो क्या तुम्हें ठीक से याद है कि वो हार तुम्हारे गले में था जब हम मंत्री के घर से निकले थे। यस, हाँ। आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, मतलब वो कहती हैं, हाँ, आई फेल्ट इट, मैंने इसे महसूस किया था, वी केम आउट, जब हम बाहर आए थे। हाँ, जब हम बाहर आए थे तो वो मेरे पास था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, या फिर हो सकता है कि तुमने उसे गली में खो दिया हो। वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। देखा था क्या कहता है कि बट यदि, इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, यदि तुम इसे गली में खो देती, यदि ये तुमसे गलियों में खो जाता, तो वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो जब ये फॉल होता, गिरता, तो वी शुड हैव हर्ड, तो हमें इसकी आवाज़ सुनाई देती। तो अगर तुमने इसे सड़क पर गिराया होता तो उसके गिरने की आवाज़ तो सुनाई देती। इट मस्ट बी इन द कैब, अवश्य ही वो गाड़ी में छूट गया। यस, इट इज़ पॉसिबल, हाँ ऐसा हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर नोट किया था, मतलब गाड़ी का नंबर तुमने नोट किया था। नो, नहीं। एंड यू, क्या तुमने नोट किया था। डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने नोट किया था कि वो क्या था। नो, नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। अटरली कास्ट डाउन, यानी उन्होंने एक दूसरे को अटरली कास्ट डाउन, बहुत निराश होकर देखा। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, लॉयजल ने दोबारा कपड़े पहने। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही सेड, उसने कहा। ओवर द ट्रैक, उन रास्तों पर, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ पर हम पैदल चले थे। टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, शायद वहाँ पर मिल जाए। तो मैं जा रहा हूँ, उसने कहा, ओवर द ट्रैक, उन रास्तों पर, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जिन पर हम पैदल चल रहे थे, उन रास्तों पर जहाँ हम पैदल चल रहे थे। टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, शायद वहाँ मुझे मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपने गाउन पहने ही बैठी रही, यानी वो अपना गाउन पहने ही बैठी रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसमें बिस्तर पर जाने की शक्ति नहीं बची थी। नॉट हैविंग द फोर्स, फोर्स मतलब ताकत, तो उसमें ताकत नहीं थी टू गो टू बेड, यानी बिस्तर में जाने की। भाई इतना महंगा हार खो जाए किसी का, तो कहते हैं, मैं थोड़ा सा फ़ोन उधर कर। टुवर्ड 7 o'clock, लगभग 7 बजे, हर हस्बैंड, उनका पति, रिटर्न, लगभग सुबह 7 बजे उनका पति वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला था। ही वेंट टू पुलिस, वो पुलिस के पास गया। एंड टू द कैब ऑफिस, और वो गाड़ियों के दफ्तर में गया। वो पुलिस के पास गया और गाड़ियों के दफ्तर में गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट, और उसने एक प्रचार भी निकाला। इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में, ऑफरिंग अ रिवार्ड, एक उपहार देने का, यानी जैसा होता है ना कि अगर किसी ने मुझे ये ढूंढ कर दिया तो मैं इसे 100 रुपये उधार इनाम दूंगा, वही चीज़। तो और उसने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला न्यूज़पेपर में, ऑफरिंग अ रिवार्ड, एक उपहार के साथ। और एक उपहार के साथ उसने अखबार में इश्तिहार भी दिया। तो वो पुलिस स्टेशन गया, कैब ऑफिस गया, मतलब गाड़ी के दफ्तर गया, और उसने न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार भी इनाम के साथ निकलवाया। सी वेटेड, पत्नी की बात हो रही, सी लगा है यानी मटिल्डा, तो सी वेटेड, उसने इंतज़ार किया, ऑल डे, पूरा दिन, इन अ स्टेट ऑफ बी वाइल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल
डिजास्टर। कहते हैं किसी वेटेड ऑल डे, उसने पूरा दिन इंतजार किया इन अ स्टेट ऑफ बिवाइल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटेंड डिजास्टर, यानी वो पूरा दिन घबराई हुई अपने पति का इंतजार करती रही। इतना ज़्यादा आसान है, मैं क्यों इसे लंबा खींचूं। आसान शब्दों में समझिए कि वो पूरा दिन घबराई हुई अपने पति का इंतजार करती रही। लॉयजल रिटर्न, और जब लॉयजल वापस आया इन द इवनिंग, शाम को, और जब शाम को लॉयजल वापस आया, हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला था। ही सेड, उसने कहा, राइट योर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को लिखो। सॉरी, नींद आ रही है। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन, कि तुमने तोड़ दिया है, द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस, उस नेकलेस को, उस नेकलेस की कड़ी को तुमने तोड़ दिया है, ऐसा अपनी फ्रेंड को पत्र में लिख दो। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुमने इसे ठीक कराने के लिए दिया है, मतलब सुनार को इसे ठीक कराने के लिए दिया है। तो अपनी फ्रेंड को लिखो कि तुमने नेकलेस की एक कड़ी को तोड़ दिया है और उसे रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए सुनार को दिया है। दैट विल गिव अस टाइम, और इससे हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। सी wrote as she dictated, जैसा उसने कहा था उसने वैसा पत्र में लिख दिया। सी मतलब लड़की, ही मतलब लड़का। एट द एंड ऑफ द वीक, एक हफ्ते के अंत में, एंड मतलब अंत में, ऑफ अ वीक हफ्ते के, तो एक सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन्होंने सारी आशा छोड़ दी, यानी जब एक हफ्ता बीत गया तो उन्होंने सारी आशा छोड़ दी। एंड लॉयजल, और लॉयजल ओल्डर बाई 5 ईयर्स, जो कि अब 5 साल बूढ़ा हो चुका था, डिक्लेयर्ड, उसने कहा, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, वी मस्ट रिप्लेस, हमें दूसरा गहना देना होगा, दिस ज्वेल, मतलब इस गहने की जगह पर हमें दूसरा गहना देना होगा। ये लाइन नहीं समझ में आई होगी आपको। ओल्डर बाय 5 ईयर मतलब उसको इतनी टेंशन हो गई थी कि वो बूढ़ा दिखने लगा था, इतना ज़्यादा वो परेशान हो गया था, इतने ज़्यादा उसने एफर्ट किए थे गहने को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो जब एक सप्ताह बीत गया तो उन्होंने अपनी सारी उम्मीद खो दी। लॉयजल अब 5 वर्ष बूढ़ा दिखने लगा था, यानी उसको बहुत ज़्यादा चिंता थी। उसने कहा कि हमें इस गहने के बजाय दूसरा गहना देना होगा। भाई ये पेन है, आपने मेरी ये पेन खो दी, तो आप ऐसी ही पेन मुझे खरीद कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी बात हो रही है, ये है ना। और लॉयजल जो अब 5 वर्ष अधिक बूढ़ी हो गई थी, बोली, हमें उस हार के बदले में वैसा ही हार देना होगा। ठीक है, इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, पैलेस रॉयल दुकान में, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक दुकान में, दुकान का नाम है पैलेस रॉयल। ठीक है, तो पैलेस रॉयल दुकान में या फिर एक दुकान में, दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उन्होंने हीरो का एक हार देखा, विच सीम्ड, जो लगता था, टू देम, उन्हें, एग्जैक्टली लाइक, ठीक उस प्रकार, द वन दे हैड लॉस्ट, जो उन्होंने खो दिया था, जो कि खोए हुए हार की तरह ही दिखता था, या फिर वो हार वैसा ही दिखता था जैसा हार उन्होंने खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी, इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, दे कुड गेट इट, और वो इसे पा सकते थे फॉर 36,000 में, और इसे वो 36,000 फ्रैंक में पा सकते थे। भाई दुकान पर सामान लेने जाएं तो बोलता है ना दुकानदार कि भैया 1 किलो 25 रुपये का है, लेकिन आपको 20 में दे देंगे, तो इसी तरह से उसकी कीमत 40,000 थी, लेकिन 36,000 तक मिल जाता। लॉयजल पोसेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, तो लॉयजल के पास केवल 18,000 फ्रैंक्स थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी का धन उसने उधार लिया। ही मेड रूनोश प्रोमिसेस, उसने बहुत सारे वादे किए। टुक मनी फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स मतलब जो लोग ब्याज पर पैसे देते हैं उनको बोलते हैं सूदखोर, एक वर्ड ये भी होता है। तो उसने सूदखोरों से पैसे उधार लिए। एंड द होल रेस, और उन सबसे पैसे उधार लिए, ऑफ लेंडर्स, जो भी लोग पैसे उधार देते थे उसने उन सभी से पैसे उधार लिए।
उसने सूदखोरों से पैसे उधार लिए और जितने लोग भी पैसे उधार देते थे उन सब से उसने पैसे उधार लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और तब वह नया नेकलेस, नया हार खरीदने गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स डिपॉजिटिंग रख दिए मर्चेंट्स काउंटर, मर्चेंट यानी व्यापारी के काउंटर पर, और उसने 36,000 फ्रैंक व्यापारी के काउंटर पर रख दिए। When मिसेस लॉयजेल, और जब मैडम लॉयजेल टुक बैक द ज्वेल, उस गहने को बैक वापस ले गई, टू मैडम फॉरेस्टियर, जब मैडम लॉयजेल उस हार को मैडम फॉरेस्टियर के पास ले गई, द लेटर सैड टू हर, तो मैडम फॉरेस्टियर ने उनसे कहा इन अ फ्राइगी टोन, एक ठंडी आवाज़ में। तो उन्होंने एक ठंडी आवाज़ में कहा, देखिए हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो क्योंकि आपका लेवल बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत ज़्यादा हार्ड वे में लिखा गया है, आराम से समझिए। किसके लिए कब यूज हो रहा है ये समझिए। व्हेन मैडम लॉयजेल टुक बैक द ज्वेल्स, तो जब मैडम लॉयजेल गहने को यानी उस हार को वापस देने गई, टू मैडम फॉरेस्टियर, तो मैडम फॉरेस्टियर को जब मैडम लॉयजेल वो गहना वापस देने गई, वो हार वापस देने गई, द लेटर सैड, तो फॉरेस्टियर मैडम ने कहा, टू हर, किससे कहा, लॉयजेल से, इन अ फ्राइगिड टोन, एक ठंडी आवाज़ में, यू शुड हैव रिटर्न्ड देम टू मी सूनर, यू शुड हैव रिटर्न, तुम्हें वापस लौटा देना चाहिए था, देम इसको, टू मी मुझे, सूनर तुम्हें मुझे इसे और जल्दी वापस लौटा देना चाहिए था, फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, और मैडम फॉरेस्टियर ने डिब्बा खोलकर भी नहीं देखा, एज मैडम लॉयजेल फियर्ड, जैसा कि मैडम लॉयजेल को चिंता हो रही थी या डर रही थी, सी वुड, कि वो देखेंगी। भाई मैडम लॉयजेल को ये चिंता थी कि अगर वो खोलकर देखेंगी तो पहचान जाएंगी ये मेरा हार नहीं है, ये दूसरा हार है, तुम लोग चोर हो, ऐसा क्यों किया, तो वही डर रही थी कि कहीं खोलकर देख ना ले। तो मैडम फॉरेस्टियर ने डब्बे को खोलकर भी नहीं देखा, जैसा कि मैडम लॉयजेल डर रही थी। वाट वुड सी थिंक, वो क्या सोचेंगी, मतलब लॉयजेल सोच रही है अपने मन में कि फॉरेस्टियर क्या सोचेंगी, इफ सी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, मतलब यदि वो बदले हुए हार को पहचान जाती हैं तो वो क्या सोचेंगी। वाट शुड सी से, वो क्या कहेंगी। हुड सी टेक हर फॉर अ रोबर, वो तो मुझे चोर ही समझ लेंगी। ठीक है, हाँ, तो मैडम लॉयजेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, तो मैडम लॉयजेल अब जान गई थी द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अभाव की ज़िंदगी को या फिर ज़िंदगी की वास्तविकता को। मैडम लॉयजेल अब ज़िंदगी की वास्तविकता को जान गई थी। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई थी उनके साथ कि अब उनको अमीरी का जो बुखार चढ़ा था वो उतर गया था। शी डिड हर पार्ट, उन्होंने अपना रोल निभाया, हाउएवर, किसी तरह से, कंप्लीटली, पूरा, हीरोसियली, बहादुरी के साथ, उन्होंने अपना रोल किसी तरह से पूरा बहादुरी के साथ निभाया। मतलब वो गहना वापस किया, डायरेक्ट बोल सकती थी ना कि भाई खो गया मुझसे, जाने तो नहीं है, नहीं देंगे, क्या कर लोगे, तो वही चीज़, लेकिन उन्होंने वो गहना वापस किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, इट वॉज नेसेसरी, और ये आवश्यक हो गया, टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, इस भारी कर्ज को चुकाना अब आवश्यक हो गया था, ज़रूरी हो गया था, क्योंकि 18,000 फ्रैंक्स उनके ऊपर कर्ज हो गए थे। ठीक है, तो इस भारी कर्ज को चुकाना अब आवश्यक हो गया था। सी वुड पे इट, वो उसे लौटाएंगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने मेड को अवे भगा दिया, मतलब नौकरानी को हटा दिया। उनके घर में काम करने के लिए नौकरानी थी, लेकिन उन्होंने नौकरानी को हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, मतलब उन्होंने अपना लॉज चेंज कर लिया, उन्होंने अपना जो घर था उनका वो बदल दिया।
ठीक है, बहुत बड़े घर में रहते होंगे, अब छोटे घर में आ गए कि चलिए भाई 3,000 भाड़ा है, 1,500 ही लगेगा, 1,500 बचेगा। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। दे रेंटेड उन्होंने भाड़े पर लिया, रूम्स कुछ कमरे, इन एन एटिक अटारी में, उन्होंने अटारी में कुछ कमरे किराए पर लिए। मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ ताकि क्लियर रहे आपको, ठीक है। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन। उन्होंने रसोई का, ओडियस मतलब घिनौना, भाई आप इसको घिनौना नहीं कह सकते, लेकिन वो अपने आप को विश्व सुंदरी समझती थी, तो उनको लगता था ये सारा काम करना नहीं चाहिए ऐसा वैसा, तो इसलिए तो ओडियस वर्ड यूज किया गया है। घिनौना मतलब उनको ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो सोचती थी कि हम बहुत बड़े अमीर घर में पैदा होना चाहिए था हमको, ये कहाँ आ गए हम, ठीक है। तो सोचती थी ना कि उनका जीवन तो सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाने और शानदार जीवन जीने के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पे ओडियस यूज हुआ है, ओडियस, ठीक है। तो शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ किचन, उन्होंने किचन का सारा काम सीख लिया। अब मैं ओडियस नहीं बोलूँगा, घिनौना, ठीक है, मैं इसको नहीं बोलूँगा, ठीक है। उन्होंने किचन का सारा काम सीख लिया। सी वॉश द डिशेज, और क्या कहते हैं कि वो अपनी प्लेट जो थी ना, वॉश, उसे भी धोने लगी, वो अपनी प्लेटें भी खुद ही धोने लगी। सी वॉश्ड द सॉइल्ड लाइंड देयर क्लॉथ्स, वो अपने सारे कपड़े धोने लगी। एंड दिस क्लॉथ्स, और बर्तन के ऊपर ढकने वाले कपड़े भी वो स्वयं धोने लगी, ठीक है। विच सी हंग, जिसे वो सुखाती थी, लटकाती थी, ऑन द लाइन और टू ड्राई, जिसे वो सुखाने के लिए खुद ही लटकाती थी, यानी इन्हें वह अलगनी पर सुखाने के लिए, सूखने के लिए लटकाती, ये लिखा है ना, मतलब अलगनी मतलब बाहर, ठीक है, तो जिसे वो खुद बाहर सूखने के लिए लटकाती थी। लाइन टू ड्राई मतलब कपड़े एक रस्सी पर डाले जाते हैं, हंग मतलब लटकाना, विच सी जिसे वो खुद जो सूखने के लिए रस्सी पर लटकाती थी, ऐसा भी कह सकते हैं। सी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट, सी टुक डाउन वो नीचे जाती थी, द रिफ्यूज़ कूड़ा फेंकने के लिए, टू द स्ट्रीट सड़क पर, नीचे सड़क पर कूड़ा फेंकने के लिए वो खुद जाती थी, ईच मॉर्निंग हर सुबह, ठीक है। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और नीचे से पानी ऊपर लाती थी, ठीक है, और पानी भरकर ऊपर लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, और वो हर सीढ़ी पर खड़ी हो जाती थी, टू कैच हर ब्रीथ सांस फूलने पर, यानी जब उनकी सांस फूल जाती तो सांस लेने के लिए वो हर बार सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती थी। एंड क्लॉटेड लाइक अ वुमेन ऑफ अ पीपल, और अब वो एंड क्लॉटेड, क्लॉटेड मतलब वो कपड़े पहनती थी, लाइक अ वुमेन एक साधारण महिला की तरह, ऑफ द पीपल मतलब अब वो एक साधारण महिला की तरह कपड़े पहनती थी, और अब वो एक साधारण महिला की तरह कपड़े पहनती थी। सी वेंट टू ग्रोसर्स, वो किराने की दुकान पर जाती थी, ग्रोसर मतलब किराना की दुकान। बचर्स, बचर मतलब गोश्त की दुकान। एंड फ्रूटियर मतलब फल की दुकान, तो वो किराने की दुकान पर, गोश्त की दुकान पर और फल की दुकान पर विथ हर बास्केट अपनी टोकरी लेकर जाती थी, ऑन हर आर्म अपनी आर्म में यानी अपने हाथ में, ठीक है। शॉपिंग सामान खरीदती थी, हैगलिंग और झिकझिक करती थी या मोलभाव करती थी, तो द लास्ट शो ऑफ हर माइजरेबल मनी, और एक एक पैसे के लिए वो मोलभाव करती थी, ठीक है। आगे चलेंगे, ख़त्म भी होने वाला है। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, पति शाम को भी काम करने लगा, यानी पति देव जो थे उनके, वो शाम को भी काम करने लगे, दिन भर तो ऑफिस में काम करते लेकिन रात को भी काम करने लगे। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, वो कुछ व्यापारियों के हिसाब किताब रखने लगा, यानी वह कुछ व्यापारियों का हिसाब किताब ठीक करने लगा। एंड नाइट, और रात को, ही ऑफ्टन डिड कॉपिंग एट 5 shows अ पेज, और शाम को वो 5 सिक्के, 5 shows अ पेज पर पेज मतलब हर पेज पर 5 सिक्के, और रात को 5 सिक्के प्रति पेज की दर से कॉपिंग नकल करने का काम वो करने लगा, ठीक है, मतलब लिखने का काम, ठीक है। एंड नाइट, और रात को, ही ऑफ्टन डिड कॉपिंग एट 5 shows अ पैसे, और रात को वो 5 सिक्के प्रति पृष्ठ की हिसाब से
नकल करने का काम करने लगा। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और 10 वर्षों तक उनका जीवन ऐसे ही बीता। ठीक है, उन्होंने 10 वर्षों तक ऐसे काम किया। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 वर्ष के बाद, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सारा कर्ज चुका दिया था। मैडम लॉयजेल सीम्ड ओल्ड नाउ, मैडम लॉयजेल अब बूढ़ी दिखने लगी थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, वो एक मजबूत और कठोर महिला बन गई थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, वहाँ पे हाउस होल्ड लिखा है, यानी जिसका मतलब होता है गरीब परिवार की फूहड़ औरत। ठीक है, ये बुक में भी दिया है, किसी गरीब परिवार की फूहड़ औरत, मतलब वो थोड़ा सा भद्दी लगने लगी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उनके जो बाल थे वो बैडली ड्रेस्ड थे, मतलब वो अब ठीक से संभलते नहीं थे, उनके बाल अब ठीक से नहीं संभलते थे। हर स्कर्ट ऑवरी, और उनकी स्कर्ट में ऑवरी हो गई थी, सिलवटें हो गई थी, जैसे वो ड्रेस होती है ना उसमें लाइन पड़ जाती है, उसको बोलते हैं। हर हैंड्स रेड, उनके हाथ लाल हो गए थे। सी स्पोक इन अ लाउड टोन, और वो बहुत तेज आवाज़ में या ऊंची आवाज़ में बात करने लगी थी। एंड वॉश द फ्लोर, और वो फर्श को धोती थी। विथ लार्ज पेल ऑफ वाटर, और वो फर्श को बड़ी बड़ी बाल्टियों के साथ साफ करती थी, यानी अब वो पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियां उठा लेती थी, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो सी वाश्ड द फ्लोर, वो फर्श को धोती थी। विज लार्ज पेल्स, बड़ी बड़ी बाल्टियों से, ऑफ वाटर, पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से अब वो फर्श को धोती थी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस, जब उनके पति ऑफिस में होते थे, शी वुड सीट, वो बैठ जाती थी, हरसेल्फ, मतलब वो बैठ जाती थी, बिफोर द विंडो, खिड़की के सामने, एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी, और उस रात की पार्टी के बारे में सोचती थी। ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पुराने दिनों में, और अपनी उस शाम की पार्टी को याद करती थी, यानी खिड़की पर बैठ जाती थी और वो अपनी उन पुराने दिनों की उस पार्टी को याद करती है। ठीक है, जिसमें वो नेकलेस खो गया था। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि वो उस शाम की पार्टी को याद करती हैं। ठीक है, ऑफ ऑल दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, यानी ऑफ ऑल दैट बॉल, वो उस नृत्य को, उस डांस को याद करती हैं, वेयर, जहाँ पर शी वाज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, एंड फ्लैटर्ड, और उनकी बहुत प्रशंसा की गई थी। हाउ वुड इट हैड बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि उसने हार ना खोया होता, इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि उसने हार ना खोया होता, हाउ वुड इट हैड बीन, तो ये कितनी स्थिति कैसी होती, मतलब ये जो स्थिति होती ऐसी ना होती, यदि उसने हार ना खोया होता तो उसका ये हाल ना होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, जीवन कितना अजीब है या सिंगुलर है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितना परिवर्तनों से भरा है। ठीक है, जीवन कितना अजीब है, एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और ये परिवर्तन से भरा है। हाउ स्मॉल थिंग विल रून और सेव वन, हाउ स्मॉल थिंग, एक छोटी सी चीज़, विल रून, बर्बाद कर सकती है, और सेव वन, या बचा सकती है। यानी देखिए यहाँ पे कितनी छोटी सी चीज़ व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है अथवा उसकी जीवन रक्षा कर सकती है। भाई दवा मिल गई तो उसने जीवन को बचा लिया ना, जहर मिल गया तो जीवन खत्म हो गया, भगवान से मिलने चल दिए ना। तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन बात तो वही है ना, गहना छोटा सा था नेकलेस, लेकिन उसने इनकी पूरी ज़िंदगी पलट के रख दी। वन संडे, एक रविवार को, एज शी वाज टॉकिंग अ वॉक, जब वो टहल रही थी, इन द चैम्प्स एलसी में, टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, इस सप्ताह भर की केयर्स, थकान को, रीड हर सेल्फ, मिटाने के लिए, सप्ताह भर की थकान को मिटाने के लिए एक रविवार को, जब वो चिम्स एलिस पार्क में टहल रही थी, यानी एक रविवार को
वन संडे, एक रविवार को, जब वह टहल रही थी चिम्स एलिप्स में, टू रीड हरसेल्फ, छुटकारा पाने के लिए, द केयर्स ऑफ द वीक, हफ्ते भर की थकान से। तो हफ्ते भर की थकान को मिटाने के लिए जब वो चिम्स एलसी पार्क में या गार्डन में टहल रही थी एक रविवार को, सी सडनली प्रिसीव्ड अ वुमेन, तो उन्होंने एक महिला को देखा। वॉकिंग विथ अ चाइल्ड, एक बच्चे के साथ जाते हुए, तो अचानक उन्होंने एक महिला को एक बच्चे के साथ जाते हुए देखा। इट वाज मैडम फॉरेस्टियर, ये मैडम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, वो अभी भी जवान थी। स्टिल प्रिटी, वो अभी भी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, और वो अभी भी आकर्षक थी। मैडम लॉइजल वाज अफेक्टेड, मैडम लॉइजल प्रभावित हो गई। सी शुड सी स्पीक टू हर, क्या उन्हें अपनी सहेली से बात करनी चाहिए? यस, हाँ, सर्टेनली, अवश्य ही। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और अब तो उसने कर्ज चुका दिया है। शी वुड टेल हर, उसे उनको बताना चाहिए। वाई नॉट, क्यों नहीं, मतलब वो अवश्य ही बताए। ठीक है। शी अप्रोच्ड हर, वो उनके पास गई। गुड मॉर्निंग जीनी, गुड मॉर्निंग जीन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उनकी मित्र ने उनको नहीं पहचाना। एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सन। एंड सो एस्टोनिश्ड, और वो आश्चर्यचकित हो गई, टू बी फैमिलियर एड्रेस्ड, संबोधित किए जाने पर, बाय दिस कॉमन पर्सनेज, इस कॉमन पर्सनेज के लिए आप कह सकते हैं अनजान व्यक्ति है। ठीक है, एक अनजान व्यक्ति के द्वारा संबोधित किए जाने पर वो एस्टोनिश्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है। शी स्टैम्प्ड, शी स्टैम्प्ड मतलब बट मैडम, कॉमन पर्सनेज, ठीक है, यहीं पे तो थे। शी स्टैम्प्ड, वो हकलाई। ठीक है। बट मैडम, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपसे अवश्य गलती हो रही है। मतलब वो मैडम फॉरेस्टियर ने कहा हकलाते हुए कि बट मैडम, लेकिन मैडम, आई डू नॉट नो, मैं आपको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, अवश्य ही आपसे कोई गलती हो रही है। नो, नहीं। आई एम मटिल्डा लॉयजेल, मैं मटिल्डा लॉयजेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी सहेली हैरान होकर चीख पड़ी। ओह माय पुअर मटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मटिल्डा। हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम इतना कैसे बदल गई। यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज, हाँ, यस कहती है, हाँ, आई हैव हैड सम हार्ड डेज, मैंने कुछ कठिन दिन बिताए हैं, या मेरे दिन बुरे रहे हैं। सिंस आई सा यू, जब से मैं तुमसे मिली हूँ, यानी जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मैंने बहुत बुरे दिन बिताए हैं। एंड सम माइजरेबल वन, और कुछ निराशापूर्ण दिन भी मैंने बिताए हैं। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण। हाउ इज दैट, ऐसा कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड, क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस, डायमंड मतलब हीरो का हार, रिकॉल याद है, क्या तुम्हें वो हीरो का सॉरी, क्या तुम्हें वो हीरो का हार याद है। दैट यू लोन्ड मी, जो तुमने मुझे उधार दिया था। टू वियर द मिनिस्टर्स बॉल, मिनिस्टर की या फिर मंत्री की नृत्य पार्टी में पहनने के लिए, जो तुमने मुझे उधार दिया था। यस, हाँ, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। वेल, आई लॉस्ट इट, अच्छा, आई लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज़ दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे हो सकता है। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो उसे मुझे वापस कर दिया था ना। तो आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, आई रिटर्न अनदर, मैंने तुम्हें दूसरा हार रिटर्न किया था। टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, ठीक उसी के जैसा, मैंने ठीक उसी के जैसा दूसरा हार तुम्हें वापस किया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years, और इसमें हमें 10 साल लग गए। टू पे फॉर इट, इसका ऋण चुकाने में, और इसकी कीमत चुकाने में हमें 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकती हो, दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, कि ये हमारे लिए आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, जिनके पास कुछ नहीं है, यानी तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है ये आसान नहीं था।
बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन ये अब समाप्त हो चुका है। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और मैं खुश हूँ। मतलब अब ये सब समाप्त हो चुका है और मैं खुश हूँ, या फिर आप कह सकते हैं मैं संतुष्ट हूँ। चलो जो हो गया हो गया, ठीक है। तो मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैडम फॉरेस्टियर ने स्टॉप शॉर्ट किया, मतलब बीच में टोका। मैडम फॉरेस्टियर ने बीच में टोका। सी सेड, उन्होंने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस, तुमने कहा कि तुमने एक हीरो का हार खरीदा, टू रिप्लेस माइन, मेरे वाले के बदले। तुमने कहा कि तुमने मेरे वाले हार के बदले एक हीरो का हार खरीदा। यस, हाँ। यू डिड नॉट परसीव इट देन, क्या तुमने उसे खोलकर नहीं देखा। दे वर जस्ट अलाइक, वो एक जैसे हैं। कहते हैं कि यस, हाँ। यू डिड नॉट परसीव इट देन, क्या तुमने उसे तब नहीं देखा था। दे वर जस्ट अलाइक, वो एक जैसे थे। एंड सी स्माइल्ड विथ प्राउड, और वो गर्व के साथ मुस्कुराई। एंड सिंपल जॉय, खुशी के साथ, ठीक है। तो खुशी के साथ तो नहीं, ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। तो खुशी और गर्व के साथ वो मुस्कुराई। कौन मुस्कुराई, मैडम फॉरेस्टियर, ठीक है। तो मैडम फॉरेस्टियर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स, तो मैडम फॉरेस्टियर ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा। एज सी रिप्लाइड, और उन्होंने कहा, ओह माय पुअर मटिल्डा, मेरी प्यारी मटिल्डा, या फिर मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरे हार तो नकली थे। एंड सी स्माइल्ड विथ प्राउड, उन्होंने गर्व के साथ मुस्कुराई। एंड सिंपल जॉय, और खुशी के साथ, वो गर्व और खुशी के साथ मुस्कुराई। मैडम फॉरेस्टियर ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, मेरी प्यारी मटिल्डा या मेरी बेचारी मटिल्डा, मेरे वाले तो नकली थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उनकी कीमत 500 फ्रैंक से, 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। उनकी कीमत तो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द आपके लिए इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी आने वाला है, जो कि 1 जनवरी से शुरू होगा। तैयार रहिए, अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सके, क्योंकि यहाँ पे इतना घुमा घुमा के बोला गया है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले वीडियो